हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इलाकाई सैर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसे खुद भी रीड करोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। ये चैप्टर जो है एक कहानी नुमा चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि असातिज़ा और तुलबा जो है इलाकाई सैर के लिए निकलते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं। सफ़र के दौरान छोटे बड़े शहर आते हैं, नदियाँ आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनी साख नज़र आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा किया जाता है, मालूमात हासिल की जाती हैं कि किस तरह से जो है हर इलाके का इंतज़ामिया अलग होता है, जुग्राफियाई अवामिल अलग अलग होते हैं। इस चैप्टर को, इस कहानी को आप अच्छे से समझिए ताकि इसके आंसर्स आप अपनी ज़बान में ख़ुद से लिख पाएँ, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलाकाई सैर के दौरान आपने किस तरह से तैयारी की, कौन कौन सी अशिया आप साथ लेके गए, या फिर जो है इलाकाई सैर की ज़रूरत वाज़े कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आप बिल्कुल खुद से लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल से जो है चंद असातिज़ा और तुलबा इलाकाई सैर के लिए जाते हैं। अब ये लोग जो है ज़िला उस्मानाबाद के नंदुर्ग से ज़िला रायगढ़ के अलीबाग की सैर के लिए जाते हैं। तो इस सफ़र के दरमियान जो है बहुत सारे छोटे बड़े शहर आते हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं कि सोलापुर, इंद्रापुर, पूना वगैरह जो है शहर आते हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आती हैं। अब इस सफ़र के दौरान तुलबा को जो है ज़मीन की साख्त, मिट्टी, नबातात, बस्तियों में नज़र आने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करना है और मालूमात हासिल करनी है। अब ये लोग जो है इलाकाई सैर के लिए अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान ले गए हैं, जिसमें जो है मैप है, फ़र्स्ट एड है, पेन पेपर है, वाटर बॉटल है और कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि सफ़र के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर सफ़र की शुरुआत होती है नंदुर्ग से। सफ़र की शुरुआत में ही जो है तुलबा ज़मीन की साख्त का मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह से जो है कहीं पर ज़मीन नशे व फराज वाली होती है, कहीं पर हमवार होती हैं, कुछ मुकामात पर खेत नज़र आते हैं, कहीं पर जो है रास्ते के किनारे बस्तियाँ नज़र आती हैं और पेट्रोल पम्प, चाय की दुकान वगैरह नज़र आती हैं। तो ये बहुत ही आम नज़ारा होता है। अगर आप भी सफ़र के लिए जाएंगे तो आपको जो है कहीं पर ढलान, कहीं पर हमवार ज़मीन और खेत नज़र आएंगे। और अगर आप देही इलाकों से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो है आपको चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप वगैरह दिखाई देते हैं। सफ़र के दौरान स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन भी करते हैं कि अब हम जो है ढलान वाले इलाके से गुजर रहे हैं, तो टीचर जो है इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो है बालाघाट के पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में हैं। अब बालाघाट का जो पहाड़ी सिलसिला है वो कोहे सह्याद्री की जो है मशरिकी शाख है, इसीलिए यहाँ का जो रास्ता है वो ढलान वाला है, क्योंकि आसपास पहाड़ी सिलसिले हैं। इसी तरह से जो है डिस्कशन आगे बढ़ता है और तुलबा देखते हैं कि रास्ते के किनारे पर जो है कतार नुमा बस्तियाँ हैं, कतारों में जो है बस्तियाँ हैं। अब ये जो घर है इनकी दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं और घरों की जो छत है उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। छत बनाने के लिए जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और आसपास जो है सूखी घास है, सूखे दरख्त दिखाई देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो कतार में बस्तियां देखी हैं उन्हें जो है खती बस्तियां कहा जाता है, और जो आपने मकानात देखे हैं जो कि मिट्टी से बनाए गए थे और जिनकी छत लकड़ी से बनी हुई थी उन्हें जो है धाबे के घर कहा जाता है। और यहाँ पर नबातात जो है खुश्क इलाके के पतझड़ वाले होते हैं, जो कि एक मखसूस अय्याम में, एक मखसूस मौसम में झड़ जाते हैं, इसलिए जो है आपको चारों तरफ सूखा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सोलापुर शहर शुरू हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि शहरों का नज़ारा किस तरह से होता है। यहाँ पर जो है आबादी का गुंजानपन नज़र आता है, कसीर मंजिला इमारतें दिखाई देती हैं। अब ये जो इमारतें होती हैं वो जो है सीमेंट, रेत और ईंट से बनी होती हैं। शहरों में सड़कों के किनारे शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी होटल्स और मुख्तलिफ किस्म की जदीद सहूलियात से आरास्ता दुकानें दिखाई देती हैं। अब इसी तरह से जो है डिस्कशन आगे बढ़ता है और तुलबा कहते हैं कि अब हम सोलापुर शहर से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर खेतों में जो है हरियाली नज़र आ रही है। जब हम नंदुर्ग से निकले थे तो वहाँ पर जो है खुश्क घास और नबातात दिखाई देते थे। यहाँ पर जो है असातिज़ा टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ने की फसल पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर आपाशी की सहूलत मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भीमा नदी पर उजनी बंद है और ये बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। यहाँ का पानी जो है बिजली की पैदावार के लिए, माहीगिरी के लिए और आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बंद की वजह से यहाँ पर पानी की सहूलत होने की वजह से चारों तरफ जो है हरियाली नज़र आती है। इसके बाद बस दक्कन की सतह मुर्तफ़ा से गुजरती है, जहाँ का जो इलाका है वो मैदानी इलाका होता है। अब तक जो है ये लोग ढलान वाला इलाका देख रहे थे, लेकिन यहाँ की ज़मीनी साख तब्दील हो जाती है और यहाँ जो है चारों तरफ मैदानी इलाके नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त दिखाई देते हैं। इसके कुछ घंटे बाद ये लोग जो है सिन्हागढ़ के दामन में पहुँच जाते हैं। अब सिन्हागढ़ की चोटी पर पहुँचने के बाद जो है कोहे सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले दिखाई देते हैं और यहाँ पर चारों तरफ जो है हरियाली है। जब ये लोग नंदुर्ग से निकले थे तो वहाँ पर आसपास जो है खुश्क
खुश्क नबातात दिखाई दे रहे थे। तो इससे जो है यहाँ की बारिश का तनासुब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है जिस इलाके में बारिश का तनासुब कम होता है वहाँ पर जो है खुश्क और खारदार किस्म के नबातात पाए जाते हैं, और जहाँ पर बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है हरियाली और हरे भरे दरख्त दिखाई देते हैं। इस तरह से सिन्हागढ़ किले पर डिस्कशन आगे बढ़ता है और टीचर्स बताते हैं कि सिन्हागढ़ पहाड़ी सिलसिला बहुत बुलंद होने की वजह से यहाँ से हम जो है तंग घाटियाँ, पहाड़, टीले और आतिशफिशा के लावे से बनने वाली चट्टानों की तह जैसे कुदरती मनाजिर देख सकते हैं। और यहाँ पर चढ़ने के दौरान हमने जो है मिट्टी या चट्टानों के तोदों के बाकियात भी देखे। अब ये जो किला है ये पहाड़ की बुलंदी पर बनाया गया है और ये जो है हिफाजती नुक्ते नज़र से बनाया गया है ताकि जो आसपास का इलाका है उसकी निगरानी की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर खड़कवासला बंद का आबी ज़ख़ीरा है जिससे जो है पूरे पूना शहर में और आसपास के दीगर इलाकों में पानी फराहम किया जाता है। अब इसके बाद गाड़ी जो है आगे बढ़ती है और मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे से गुजरती है जो कि लोनावला का इलाका है और यहाँ की ज़मीनी साख्त मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है हमवार रास्तों के साथ साथ पहाड़ी इलाके भी नज़र आते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को सह्याद्री कहा जाता है और यहाँ से जो है मुख्तलिफ चट्टानों की ढलानें दिखाई देती हैं, कई आबशार नज़र आते हैं और घाटियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर जो है खंडाला घाट के इलाके में मुख्तलिफ किस्म के नबातात के घने जंगलात नज़र आते हैं। यहाँ पर अक्सर जो है सागवान के दरख्त दिखाई देते हैं और ये पूरा इलाका जो है बर्करेज दरख्तों का इलाका है। इस इलाके में बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो है समंदरी इलाके से करीब है, बहरे अरब के करीब है, इसलिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और बारिश का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है। अब इसके बाद कुछ ही देर में बस जो है साहिली समंदर पर पहुंच जाती है, यानी बहरे अरब के किनारे पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये तमाम लोग जो है एक किला देखते हैं जिसे जो है कलाबा का किला कहते हैं। इसे जो है अलीबाग का भी किला कहा जाता है। अब इस किले पे से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की समंदरी ज़मीनी अशकालें दिखाई देती हैं जैसे कि रेतीले साहिल, समंदरी गारे, समंदरी चबूतरे और समंदरी सुतून। अब ये जो किला है इसे आबी किला भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये किला जो है दूसरे किलों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसे जो है समंदरी झीज के सबब वजूद में आए हुए साहिली चबूतरों के ऊपर तामीर किया गया है। और माजी में जो है ऐसे किले तामीर किए जाते थे ताकि जो है साहिली समंदर की हिफाजत की जा सके, वहाँ से जो है इनकी निगरानी की जा सके। अब इसके बाद असातिज़ा यहाँ के पेशों के बारे में बताते हैं कि यहाँ के इब्तदाई पेशे कौन कौन से हैं। तो ये जो है बहरे अरब के साहिली इलाका होने की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर इब्तदा में माहीगिरी की जाती थी। उसके बाद यहाँ पर ज़राअत की जाने लगी। ज़राअत में यहाँ पर जो है नारियल, सुपारी और मसालों की अशिया की काश्तकारी की जाती है। यहाँ पर जो है बागवानी ज़राअत की जाती है और यहाँ पर सियाहत एक अहम पेशा है। सो इस तरह से जो है इनका सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से नंदुर्ग से अलीबाग तक ज़मीनी साख्त, मिट्टी की किस्म, नबातात, बस्तियाँ वगैरह की मालूमात दी गई हैं। सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।